गाइस मेरे मन में एक सवाल है कि दिल्ली, द्वारका और गुड़गांव के बीच में न्यू मेट्रो कॉरिडोर को क्यों बना रहा है? क्योंकि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा इन सब को जोड़ने के लिए ऑलरेडी आरआरटीएस कॉरिडोर प्रस्तावित है। तो सरकार मेट्रो को छोड़ करके आरआरटीएस पर फोकस क्यों नहीं कर रही है? अभी मैंने आपको कल या परसों इस वाले वीडियो में बताया था कि दिल्ली को बहुत जल्द 5th आरआरटीएस कॉरिडोर मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, दिल्ली एनसीआर का 5वां आरआरटीएस कॉरिडोर मिलने वाला है दिल्ली को, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा इन सबको आपस में जोड़ेगा। तो जब ये आरआरटीएस कॉरिडोर प्रस्तावित है, भूमि सर्वेक्षण काम भी पूरा हो चुका है, तो आरआरटीएस को छोड़ करके दिल्ली, द्वारका और गुड़गांव के बीच में मेट्रो कॉरिडोर को क्यों बना रहा है? ये कौन सा मेट्रो कॉरिडोर है? कितना किलोमीटर का होगा? इसको दिल्ली के द्वारा क्यों बनाया जा रहा है? डीएमआरसी क्यों बना रही है? तो आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब कि दिल्ली के द्वारा द्वारका और गुड़गांव के बीच में मेट्रो कॉरिडोर को क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि इनके बीच में जो आरटीएस कॉरिडोर ओपन होने वाला है, उस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का एक गजब का आरटीएस होने वाला है, जो की दिल्ली के बाहर नहीं जाने वाला है, दिल्ली एनसीआर के अंदर रहेगा। नाउ बात करते हैं इस वाले मेट्रो कॉरिडोर पर। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। गाइस, दिल्ली के अंदर जो द्वारका का हिस्सा है, द्वारका के सेक्टर 25 में स्थित दिल्ली का यशु भूमि है, और यशु भूमि में एक यशु भूमि मेट्रो स्टेशन है। वहां से लेकर के गुड़गांव के इफ्को चौक तक वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है, उनको आपस में जोड़ने का योजना बनाया जा रहा है, और इसको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात दिल्ली के द्वारा बनाया जाएगा। डीएमआरसी ने इस प्रस्ताव को हरियाणा सरकार के साथ साझा किया है। उनसे इस मेट्रो लाइन की डीपीआर तैयार करने के लिए मंजूरी मांगी है, क्योंकि ये हरियाणा को भी कवर करेगा और दिल्ली को भी टच करेगा, तो हरियाणा गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है। हालांकि हरियाणा का ये पार्ट दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। इसका फायदा ये हुआ कि लाखों लोग हर दिन दिल्ली से गुड़गांव की यात्रा करते हैं, उनको एक न्यू मेट्रो कॉरिडोर मिल जाएगा। आरआरटीएस पर भी आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस वाले कॉरिडोर पर। नाउ डीएमआरसी के द्वारा जब प्रस्ताव भेजा गया हरियाणा गवर्नमेंट को, तो इस सिलसिले में हरियाणा सरकार की तरफ से फिलहाल अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, इस वाले मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। डीएमआरसी के इस प्रस्ताव के मुताबिक इस वाले मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 11 किलोमीटर होगी, जो कि दिल्ली के यशु भूमि से शुरू होगा। इसके अलावा ये भरथल, बिजवासन, कार्टरपुरी, सेक्टर 23 में स्थित ताऊ देवीलाल पार्क के सामने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित इफ्को चौक तक जाएगी। यानी कि जिन इलाके के बारे में मैंने आपको बताया, इन सब इलाके के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी डीपीआर के फेज में है। डीपीआर तैयार होने के बाद पता चलेगा कि इस मेट्रो लाइन पर कितने मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा, और कितना इसका कॉस्ट आएगा, कितना हरियाणा सरकार देगी, कितना दिल्ली गवर्नमेंट देगी, और कितना डीएमआरसी लगाएगी। फिलहाल ये निर्धारित है कि गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड GMRL इनकी प्रस्तावित ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेक्टर 23 स्टेशन पर एक इंटरचेंज स्टेशन को बनाया जाएगा। बात करें कि इस वाले मेट्रो कॉरिडोर के बनने से क्या फायदा होगा, तो वैसे आपको बता दें कि इससे दिल्ली की तरफ गुरुग्राम की ओर से जो यात्री आते हैं, वहां से आ रहे यात्री उद्योग विहार, DLF साइबर सिटी, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक और सेक्टर 44 में विकसित औद्योगिक और IT इकाइयों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। अगर इस नए मेट्रो लाइन की योजना सिरे से चढ़ती है, तो गुरुग्राम वासियों को डीएमआरसी की दिल्ली एयरपोर्ट लाइन पर जाना आसान हो जाएगा। जी हाँ गाइस, गुरुग्राम वासी आसानी से इस वाले मेट्रो कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे, क्योंकि एनसीआर हरियाणा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत इन इलाके में भी एयरपोर्ट नहीं है। वो सारे लोग दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं, तो उनके लिए द्वारका एक्सप्रेस वे है। अब उनको एक मेट्रो कॉरिडोर भी मिल जाएगा, ये वाला, अगर ये पास हो जाता है तो, और एक आरआरटीएस भी मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल डीएमआरसी ने इस वाले प्रस्ताव को हरियाणा सरकार को सौंपा है। उनके द्वारा पहले इसको मंजूरी मिलेगा, देन इसका बात आगे बढ़ेगा। गुरुग्राम हरियाणा के जो मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी, इनके तरफ से ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की समीक्षा की गई है। निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दूसरी उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली जयपुर हाईवे पर साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन के विवाद को दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन के स्टेशन को DLF साइबर सिटी के सामने प्रस्तावित किया है। ऐसे में NHAI ने तर्क दिया है कि यदि ये स्टेशन बनता है, तो शंकर चौक पर यातायात जाम की स्थिति बन जाएगी। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक अभी गुरुग्राम में मेट्रो कॉरिडोर को लेकर के और आरटीएस को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो निर्माण में अड़चन आ रही है, मेट्रो डिपो के निर्माण में अड़चन आ रही है। जैसे इसका हमको फल मिलेगा, बहुत जल्दी ये डिमांड आएगी कि इस लाइन के ऊपर और नई रेलवे लाइन बनाओ और नई मेट्रो शुरू करो। आने वाला ये, लेकिन आप चिंता मत करें, मेट्रो की जितनी भी जरूरत पड़ेगी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उसको पूरी करेगा। अब बात करते हैं आरआरटीएस पर। इन रीजन को एक आरआरटीएस मिला है, जो कि लंबी दूरी को तय करेगा। गुरुग्राम से लेकर के 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप जा पाएंगे। लेकिन गाइस आपको बता दें कि गुरुग्राम में
मेट्रो और आरटीएस दोनों के संरेखन को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है। साइबर सिटी में गुड़गांव मेट्रो के टर्मिनल स्टेशन को अंतिम रूप देने की योजना अभी भी अधर में लटकी हुई है, क्योंकि राज्य एजेंसी अभी भी आरटीएस स्टेशन के प्रस्तावित स्थान पर मतभेद को सुलझाने में असमर्थ है। एक तरफ तो सरकार ने कहा था कि आरटीएस को और मेट्रो को एक ही स्टेशन पर चलाया जाएगा, उनके लिए एक ही स्टेशन को बनाया जाए जहां पर आपको मेट्रो भी मिल जाएगा और आरटीएस भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, आरटीएस का स्टेशन अलग होना चाहिए, कुछ का कहना है मेट्रो अलग होना चाहिए। इस चीज को लेकर के यहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रहा है। गुरुग्राम में जो आरटीएस स्टेशन प्रस्तावित है उसमें काफी ज्यादा डिले हो रहा है। अगर उसके संरेखन को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो फिर गुरुग्राम में आरटीएस को आने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। एनसीआरटीसी का कहना है कि स्टेशन को शंकर चौक पर बनाया जा सकता है, लेकिन वह प्रवेश और निकास द्वारों को थोड़ा सा दूर कर देगा। प्रवेश द्वार अलग हो जाएगा और निकास द्वार अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आरटीएस स्टेशन को बनाया जा सकता है, ऐसा एनसीआरटीसी का कहना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम वो इसको लेकर के सहमत नहीं है। एनसीआरटीसी ने पहले कहा था कि आरटीएस कॉरिडोर के संरेखन में तीव्र मोड़ के कारण स्टेशन को अन्यत्र स्थापित करने की योजना बनाने में बहुत कम लचीलापन है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एनसीआरटीसी जो कि आरटीएस को संभालती है और मेट्रो को संभालने वाली कंपनी और जो गुरुग्राम के अधिकारी हैं उनके बीच में मतभेद चल रहा है। दोनों के बीच में बात बन नहीं पा रही है। इसके वजह से गुरुग्राम में मेट्रो और आरटीएस दोनों में डिले हो रहा है। 28 किलोमीटर वाला जो मेट्रो कॉरिडोर है उस पर काम स्टार्ट हो चुका है, वो अलग है, लेकिन एक कॉरिडोर से क्या हो जाएगा। गुरुग्राम को आगे निकलना है तो मेट्रो भी चाहिए, आरटीएस भी चाहिए। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ऑलरेडी ट्रैफिक जाम होता है काफी ज्यादा। राज्य सरकार ने इस वाले मुद्दे को हल करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव इनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है कि आप लोग इसका जांच कीजिए। एचएसआईडीसी का कहना है कि सेक्टर 80 में प्रस्तावित जो आरटीएस का स्टेशन है उसको प्रस्तावित जीएमआरएल साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन के सामने बनाना चाहिए, जिससे कि मेट्रो स्टेशन और आरटीएस स्टेशन दोनों सामने में होंगे तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो गुरुग्राम में मेट्रो और आरटीएस का केस काफी ज्यादा जटिल है। किसी का कहना है कि यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन बनाना चाहिए, किसी का कहना है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्शन बनाना चाहिए। इसके वजह से डिले हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी 60 किलोमीटर वाले आरटीएस कॉरिडोर पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि नोएडा और गुरुग्राम को आपस में जोड़ेगा। इसके साथ साथ ये फरीदाबाद को भी जोड़ेगा और बीच में ये दिल्ली को भी कवर कर लेगा। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से इस वाले कॉरिडोर को बनाया जाना है। इसको लेकर के क्या डिटेल अपडेट है इस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, आप चाहें तो इस वाले वीडियो को देख लीजिए। बाकी दिल्ली के द्वारा द्वारका और गुड़गांव के बीच में मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जा रहा है ताकि दिल्ली वालों को और गुड़गांव वालों को एक स्पेशल कॉरिडोर मिल जाए और यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाए। इसके अलावा आरटीएस भी दे दिया जाए। मेट्रो और आरटीएस अगर दोनों मिल जाएगा तो फिर सड़कों पर से ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा कम हो जाएगा और फिर ये इलाके और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी प्रस्तावित है दिल्ली से हरियाणा। खैर इसमें टाइम लगेगा, बट आरटीएस और मेट्रो के तैयार होते होते बुलेट ट्रेन पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनको आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा होकर के उनको आगे बढ़ाने का निर्णय वो किया गया है। इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। दिल्ली पानीपत करनाल आरटीएस कॉरिडोर का क्या हुआ, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।